बच्चों, मैंने आपको इसके पहले पाठ 18 अविकारी शब्द के बारे में पढ़ाया था और अब उसका आज शेष भाग आगे बताने जा रही हूँ। तो पहले हमने आपको बताया कि अविकारी शब्द क्या है, फिर अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। उस भेद में पहला भेद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, संबंध बोधक क्या है और संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं, इसके विषय में हमने आपको बताया था। अब उसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर 3, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय बोधक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समुच्चय यानी कि समूचा। किसी भी चीज को कोई और चीज लगाकर उसे पूरा कर देना, है ना। अगर कोई चीज आधी है या आधी अधूरी लग रही है तो किसी और चीज को जोड़ करके उसमें पूरा कर देना, वो हो जाता है समुच्चय बोधक। यानी कि जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, है ना। जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो अव्यय दो वाक्यांशों है ना, दो वाक्यांशों, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक। जो अव्यय दो वाक्यांशों, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे राधा और रमा बहनें हैं। अब देखिए इसमें किन शब्दों ने जोड़ा, राधा और रमा को और शब्द ने, है ना। राधा और रमा बहनें हैं, तो इनमें जो है राधा और रमा को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया। और शब्द लगा देने से ये वाक्य जो है वो पूरा हो गया। तो राधा और रमा बहनें हैं, तो और क्या हुआ, ये समुच्चय बोधक हो गया, है ना। तो जो भी चीज हम लगाते हैं, जैसे इसलिए हो गया, और हो गया, है ना, जो दो शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं, इसके दो भेद हैं। दो भेद हैं। पहला भेद क्या है, पहला भेद है समानाधिकरण। पहला है समानाधिकरण, यानी कि जो उसके समानता को दर्शाए, है ना, वह कहलाते हैं समानाधिकरण। और दूसरा क्या है, व्यधिकरण। दूसरा है व्यधिकरण। अब देखिए समानाधिकरण क्या है, ऐसे अविकारी शब्द जो दो समान शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, यानी जो कि एक समान, एक तरीके के दो उपवाक्य होते हैं या वाक्यांश होते हैं या वाक्य होते हैं, है ना। जो दो समान शब्द हो, वाक्य हो या उपवाक्य हो, उनको जोड़ते हैं वे कहलाते हैं समानाधिकरण
समुच्चय बोधक, जैसे या, वा, इसलिए, बल्कि और तथा, है ना। इसमें को क्या क्या आ गया, या, वा, इसलिए, बल्कि और तथा। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो समानाधिकरण को दर्शाता है। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 विभाजक, नंबर 3 विकल्प सूचक, नंबर 4 परिमाण दर्शक। संयोजक ये समान वर्ग के शब्दों, उपवाक्यों एवं वाक्यों को जोड़ते हैं। विभाजक ये 2 कथनों से पहले का विरोध या निषेध प्रकट करते हैं, यानी नकारात्मकता को प्रकट करते हैं। विकल्प सूचक ये 2 शब्दों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के में विकल्प बताते हुए उन्हें मिलाते हैं। जैसे कि हम जब कोई चीज किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या कुछ, तो उसमें हम ऑप्शन देते हैं ना, जो विकल्प होता है। जैसे कि चाय पियोगे या कॉफी, तो चाय भी है और कॉफी दोनों विकल्प है। अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो आप चाय पी सकते हैं, अगर आपको कॉफी पीने की इच्छा है तो कॉफी पी सकते हैं। तो ये विकल्प देते हैं हम, तो वही कहलाता है विकल्प सूचक। फिर होता है परिणाम दर्शक। ये पहले कथन के परिणाम को बताने वाले दूसरे कथन को जोड़ते हैं, यानी पहले जो हो चुका उसका जो परिणाम निकला, उस परिणाम को बताने के लिए दूसरे कथन को जोड़ा जाता है। ये कहलाते हैं परिणाम दर्शक, है ना। जैसे कि रीता जो है ठंड में घूमती थी इसलिए बीमार हो गई, तो परिणाम उसका क्या हुआ, बीमार हो जाना, है ना। तो क्यों बीमार हो गई, क्योंकि वह ठंड में घूमती थी इसलिए बीमार हो गई। तो ये हो जाता है परिणाम दर्शक। परिणाम उसका निकल आया है, उस परिणाम को जोड़ने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह कहलाते हैं परिणाम दर्शक। अब इसके बाद आता है आपका व्यधिकरण। व्यधिकरण के अंतर्गत यानी कि एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों के, यानी कि जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसे उपवाक्य, है ना, वो स्वतंत्र नहीं होते, वे आश्रित होते हैं दूसरे वाक्यों पर। जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यद्यपि, तथापि, कि, क्योंकि, ताकि। कौन कौन से? यद्यपि, तथापि, कि, क्योंकि, है ना, क्योंकि और ताकि। ये समानाधिकरण में या, व, इसलिए, बल्कि, तथा, और व्यधिकरण में यद्यपि, तथापि, कि, क्यों, कि, ताकि। जैसे कि अगर मान लिया हम किसी भी शब्द को जोड़ते हैं तो उसमें इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कारण बोधक। कारण बोधक यानी कि उसके कारण को जानना, जिससे उसके कारणों का हमें ज्ञान होता है। इन वाक्यों में, उपवाक्यों में कारण कार्य का बोध हो, ज्ञान हो, क्योंकि उस कार्य का कारण क्या था जिसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि पौधा सूख गया क्योंकि उसे पानी नहीं मिला। अब देखिए कारण क्या था, पौधा सूखने का कारण क्या था, क्योंकि उसे पानी नहीं दिया गया, उसकी सिंचाई नहीं की गई। तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, कारण बोधक, यानी जिससे कि हमें उसके कारण का ज्ञान हो, वह कहलाता है कारण बोधक। पौधा सूख गया क्योंकि उसे पानी नहीं मिला, क्योंकि, ठीक, तो क्यों सूख गया पौधा, क्योंकि उसको पानी नहीं दिया गया, है ना। इसलिए शब्द समानाधिकरण तथा व्याधिकरण दोनों में प्रयुक्त होता है। जो इसलिए शब्द है, जो ये शब्द है, ये इसलिए शब्द जो है दोनों में प्रयोग किया जाता है, व्याधिकरण में भी और समानाधिकरण में भी। वहां समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा जहां कारण के अर्थ में प्रयुक्त होता है वहां व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो जाता है। अगर सुनिए, अगर किसी की समानता हम बताते हैं और वहां पर इसलिए शब्द का प्रयोग किया तो वह समानाधिकरण हो गया, और जहां
जो है हम बताते हैं कि वो कारण, अगर कोई कारण बताते हैं तो वह कारण के अंतर्गत जो है कारण बोधक के अंतर्गत प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि व्यधिकरण के अंतर्गत वो प्रयोग कर लिया गया है। ठीक, अब इसके बाद आता है संकेत बोधक। ये अव्यय शर्त या संकेत प्रकट करते हैं। पहला हो गया कारण बोधक, दूसरा हो गया संकेत बोधक, यानी कि वह इशारा करते हैं, संकेत देते हैं। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। इशारा संकेत किसकी तरफ है? बारिश की तरफ। बारिश नहीं हुई इसलिए फसल अच्छा नहीं हुआ। यदि बारिश हो जाती तो फसल अच्छा हो जाता। कहाँ संकेत किया गया है? बारिश की तरफ। तो यह क्या हो गया? संकेत बोधक। पहला हो गया कारण बोधक, यानी कारण का ज्ञान कराया, और दूसरा हो गया संकेत बोधक, यानी कि संकेत या इशारा हम करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है स्वरूप बोधक। ये समुच्चय बोधक मुख्य वाक्य के कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो मेन वाक्य है, उसका जो मुख्य वाक्य है, उसमें क्या कहा गया है, उसके अर्थ को बताने के लिए जो है स्वरूप बोधक का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य बोधक, ये समुच्चय बोधक मुख्य वाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं, यानी कि हम किस उद्देश्य से अपनी बात कह रहे हैं, उन उद्देश्य का ज्ञान हमें कराता है। ठीक, अब इसके बाद चौथा आपका आ गया क्या? विस्मयादि बोधक। चौथा आया आ गया आपका विस्मयादि बोधक। अब देखिए, विस्मयादि बोधक जिसको कि सुन करके हम विस्मित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, वह होता है विस्मयादि बोधक। जो अव्यय हर्ष, शोक, दुख, विस्मय, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जो अव्यय हर्ष, शोक, ठीक, विस्मय, दुख, घृणा, है ना, आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। मनोभाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मन के भाव होते हैं, है ना, इसलिए मनोभाव कहा गया है। मनोभाव को प्रकट करते हैं। मनोभाव को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। वे क्या है? विस्मयादि बोधक। ठीक, तो विस्मयादि बोधक क्या होगा? जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, वह कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। क्योंकि ये तो सारे मन के भाव है ना, इनको तो शारीरिक रूप से हम नहीं प्रकट कर सकते, ये मन के भाव होते हैं। ये हाथ पैर चला करके हम अपने दुख नहीं व्यक्त करते, है ना, ये मन से जो हमारे उद्गार निकलते हैं, जो हर्ष, जो प्रसन्नता, जो दुख, जो घृणा हमें मन से होती है, उन भावों को प्रकट करते हैं, इसीलिए इन्हें मनोभावों को प्रकट करना कहा गया है। जैसे उफ बड़ी गर्मी है ना, मन के भाव, हे भगवान ये क्या हो गया, छी कितनी गंदगी है। तो ये सब सारी चीजें क्या है? मन से, ये मन से उत्पन्न होती हैं। विस्मयादि बोधक शब्द केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं, ये मुख्य बात है। और विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है? ये है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों के प्रारंभ में ही किया जाता है, अंत में या बीच में इनका प्रयोग कभी नहीं होता। इन शब्दों का जैसा उच्चारण किया जाता है वे वैसा ही अर्थ देते हैं। ठीक,
जैसा आप उच्चारण करेंगे, अरे वाह मजा आ गया, ठीक, ये आपकी प्रसन्नता को इसने व्यक्त कर दिया, छी कितनी गंदगी है, या आपने क्या घृणा को जो है प्रकट कर दिया, हे भगवान क्या हो गया, ये आपके दुख है ना, शोक को प्रकट करता है। तो इस तरीके से जो मन के भाव हैं, जैसा आप बोलते हैं ये जो है वैसे ही भाव को प्रकट करता है। इसमें जो है शब्द कौन कौन से होते हैं, हाय है ना, आप देखिए हाय, अब इसमें हर अलग अलग है, हाय मेरा इकलौता पुत्र चल बसा, ये क्या हो गया, शोक के भाव हो गए, हाय कितना सुंदर चित्र है, ये क्या हो गया, प्रशंसा के शब्द। देखिए एक ही है, बोलने का आपका तरीका, आपके जो भाव हैं वो निर्भर करते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं। हाय कितना सुनसान रास्ता है, भय डर को प्रकट कर रहा है। तो इस तरीके से शब्द एक ही है, लेकिन आपके जो मन के भाव हैं वो व्यक्त होते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसे आपके मन के भाव व्यक्त होते हैं वैसे ही अर्थ उसका होता है। अब विस्मयादिबोधक के भेद हैं हर्ष सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, घृणा सूचक, भय सूचक, स्वीकार सूचक, आशीर्वाद सूचक, अभिवादन सूचक, कृतज्ञता सूचक, संबोधन सूचक और चेतावनी सूचक। हर्ष सूचक में वाह बहुत खूब मजा आ गया, हर्ष सूचक, ठीक, आहा आह धन्य शाबाश, ये सब हर्ष सूचक हैं। फिर उसके बाद आपका आता है शोक सूचक, उफ ओह आह हाय, ये हर्ष शोक सूचक। आश्चर्य सूचक क्या, ओह हे अरे ए आदि, ये सब जो है आश्चर्य सूचक के अंतर्गत आ गया। उसके बाद आपका आ जाता है घृणा सूचक, घृणा सूचक छी हट देख, इस तरीके के शब्द। भय सूचक अरे बाप रे बाप, ये अरे बाप रे है ना। स्वीकार सूचक ठीक, जी हाँ सुखी रहो, ठीक, और जी हाँ अच्छा बहुत अच्छा। आशीर्वाद सूचक जीते रहो, दीर्घायु रहो, सुखी रहो, ये सब सारी चीजें जो है इसी तरीके से इनमें आ जाती हैं। अब इसके बाद आपका आता है अभिवादन सूचक में प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, सलाम, बधाई। कृतज्ञता सूचक में हम किसी के प्रति आभार प्रकट करते हैं ना, तो वह हो गया कि जो है धन्यवाद, जिंदाबाद, ठीक, इस तरीके के शब्द। संबोधन सूचक में सुनो, ओ अरे। फिर उसके बाद चेतावनी सूचक सावधान, खबरदार। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वह चेतावनी सूचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आपका आता है अगला निपात, पांचवा क्या हो गया, निपात। पांचवा आपका आ गया निपात। अब निपात क्या है, कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य के किसी भाग में लगकर उसमें क्या करते हैं, बल भर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर इतना दबाव पड़ जाता है कि उसी पर ध्यान चला जाता है, उसमें बल भर देते हैं। वे निपात कहलाते हैं। वे निपात कहलाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका निपात। क्या है, कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य किसी अन्य शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं ना, उसमें बल भर देते हैं, चाहे अर्थ में विशेष बल भर देते हैं। जैसे कि हमें उस दुकान तक ही जाना है ना, तक ही।
तो यह उपहार तुम ही रखो, एक विशेष बल दिया गया। ठीक है, इसमें जो है कुछ है जैसे भी, ही, तक, तो, केवल, ये सब शब्द अगर लग गए तो उसके अर्थ में जो है विशेष बल भर जाता है, तो वही कहलाते हैं निपात, जिनमें हम भी, ही, तक, तो, केवल आदि शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। धन्यवाद।